Namaste everyone, welcome to my channel. Today's read is for November and December month, and this is a general reading. For personal reading, you can message me, you can mail me. This is for Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. Okay, so let's start with the Sagittarius people. आई थिंक यू आर वेरी डोमिनेटिंग इन योर रिलेशनशिप. यू वॉन्ट कि लोग आपको फॉलो करें, अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, आपसे इंस्पायर हों. अगेन एम्परर कार्ड भी मुझे यही बताता है कि आप काफ़ी कंट्रोलिंग है रिलेशनशिप के. ऑलवेज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी at your home front or at the office front, whatever it is, you are very responsible, but at the same time you are very controlling, right? And टावर कार्ड से इसके रिलेशनशिप में आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि लोग आपको फॉलो करें, आपके फैमिली के मेम्बर्स या आपके बच्चे या आपके स्पाउस, पार्टनर, हुसएवर दैट, एंड नाउ यू विल फील दिस sudden and unexpected break of your expectations. So I suggest it's better कि आप एक बैलेंस को मेंटेन करके चलिए अपने रिलेशनशिप के अंदर. इट्स नॉट ऑल अबाउट द relationship is not about controlling the things, it's about nurturing the things. Okay, you are feeling आपके जॉब फ्रंट पे स्पेशली यू आर फीलिंग कि यू आर बीइंग कंट्रोल बाय योर बॉसेस. बहुत टॉक्सिक बिहेवियर आपको लग रहा है. बहुत मे बी योर बॉसेस आर यूजिंग सो मच ऑफ हार्श लैंग्वेजेस, वेरी अब्यूजिव लैंग्वेज में बी, एंड यू आर आपके दिमाग के ऊपर इतना प्रेशर है, इतना नेगेटिव माहौल है आपके आसपास का मे बी, बट यू हैव एन ऑप्शन कि आप फटाफट उससे निकल सकते हो. एंड दिस का सजेस्ट मी कि आप कहीं ना कहीं डिसाइड कर रहे हो कि इधर तो आप ये जॉब नहीं कैरी कर सकते हो और यू हैव सम अदर ऑप्शन, बट समवेयर यू आर लिविंग दिस जॉब बिहाइंड. बहुत पेशेंस मेंटेन कर ली और यू आर leaving this job within 2 months or within coming time. And my first advice card says success. It says कि congratulations you did it because कि you are leaving this job. कोई ना कोई fear है जो आपको block कर रही है जॉब को छोड़ने से. Obviously family responsibilities है सारा, and maybe आपको ये fear है कि इस time के ऊपर आपको next job की opportunity कैसे click करेगी. I don't know, you are so much in fear. ठीक है, तो बट दिस सक्सेस कार्ड सजेस्ट में कि वॉट एवर यू आर डिसाइडिंग, वॉट एवर यू आर गेटिंग, मे बी कि कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके इन बिटवीन आपको क्लिक कर जाए और आप अपनी जॉब छोड़ रहे हो, या मे बी इतना ज़्यादा आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर हो गया एंड यू डिसाइडेड जस्ट टू लीव इट असाइड बिकॉज दिस जॉब इज़ नॉट एट ऑल सर्विंग यू एनी मोर मेंटली, स्पेशली मेंटली, बिकॉज लॉट्स ऑफ मेंटल प्रेशर इज़ देयर. तो हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि इतना प्रेशर अब आप नहीं ले सकते हो और आप जॉब छोड़ रहे हैं. ठीक है, बट देयर इज सक्सेस. वॉट एवर इज कमिंग नेक्स्ट टू यू, इट विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ सक्सेस टू यू. एंड दिस वॉरियर कार्ड, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग. ठीक है, फियरलेस रह के आप अपनी चीज़ों का स्टैंड ले सकते. वॉरियर कार्ड ऑल्सो सेज कि अपना ओपिनियन शेयर करिए. ठीक है, ठीक है, एंड डेफिनेटली सक्सेस इज देयर. सो दिस इज ऑल फॉर सेजिटेरियस पीपल. होप यू लाइक दिस रीडिंग. Capricorn people, you must have been gone through so much in your past in terms of relationship especially. Okay, relationship में बहुत hurt लिया है, या कार्ड्स आप रिलेशनशिप में आपने पास्ट में बहुत हर्ट लिया है जो आपको इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया है. बहुत आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं अपने रिलेशनशिप पे, एंड समवेयर एक फियर भी है आपके मन में. ठीक है, बट समवेयर यू आर हाइडिंग, एब्सोल्युटली यू आर हाइडिंग योर इमोशंस. ठीक है, ऊपर से आप दिखाते हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो. नाउ यू कैन हैंडल एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, वट एवर इज कमिंग टू यू. और जो भी हर्ट था पास्ट का, उसको तो कहीं आपने हाइड कर दिया है बिल्कुल. कंटिन्यूसली एनालाइजिंग कि आपका इधर तो यू हैव फेस्ड सम हार्श, मे बी सम ब्रेकअप्स, राइट, मे बी सम सेटबैक्स इन योर रिलेशनशिप, कि अब आप नेक्स्ट रिलेशनशिप पे जंप करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हो करनी है तो हाउ मच यू विल गेट इन रिटर्न. और अब आप हार्ट से नहीं लेना चाहते, आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड करके रखना चाहते हो. व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दीज कार्ड्स कि आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो. राइट, यू आर नॉट यूजिंग योर इमोशंस राइट नाउ, यू आर नॉट यूजिंग योर इमोशंस. at your workplace, maybe some new offer is there, maybe some new proposal is there for you, some good news related, but इतना कंफ्यूज हो रहा है
उस किसी भी नए प्रपोजल, बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट अगर आप आ रहा है तो भी दिमाग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत फियर्स हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। होल्ड करिए इसको सम टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए इस प्रोजेक्ट को वेट करिए, क्योंकि मून कार्ड इमिजिएटली आपको किसी भी डिसीजन के ऊपर जाने से पहले बहुत बार सोचने के लिए सजेस्ट करता है, क्लैरिटी के लिए सजेस्ट करता है। और अगर आपको कोई भी इंट्यूटिवली कोई मैसेज, अगर इंट्यूशन इज गाइडिंग यू, मे बी कुछ मैसेज आपको ड्रीम्स में अगर आ रहे हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए। स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, अपने ओपिनियन को लेकर वॉट एवर योर इंट्यूशन इज गाइडिंग यू, उसके लिए ट्रू रहना चाहिए। कई बार हम दिमाग से इतना हेडस्ट्रॉन्ग होकर सोचते हैं कि हम अपने हार्ट की आवाज़ या अपनी इनर वॉइस को सुनते ही नहीं हैं। बट स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, योर इंट्यूशन इज गाइडिंग यू दिस टाइम, यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट, ठीक है। एंड योर अगेन ओरेकल दिस गाइडेंस का सजेस्ट होल्ड द स्पेस होल्ड करना है। यू आर नॉट, जब हम बहुत फियर में होते हैं और जब बहुत ज़्यादा हम ग्राउंडिंग नहीं होती है हमारी, पहले तो आपको अपना स्पेस होल्ड करना है, ग्राउंडिंग करनी है अपनी, ठीक है। और उसके बाद आपको अपनी इंट्यूशन को, अपनी हर थॉट्स को, अपनी हर सिचुएशन को समझना है। सी फॉर एक्वारियस पीपल, व्हाट्स देयर फॉर यू, यू आर लुकिंग फॉर सम न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू हैप्पीनेस, ओके। So Aquarius people, let's see you are unmarried and you are searching for love. Love is in the air for you. New love energy is there in your relationship, the person, and that relation definitely will be the stable one. काफ़ी stable relationship लेगा। मे बी अगर आप किसी relationship में हैं, शादी का proposal हो सकता है, but बहुत talks हैं, बहुत सारे gifts हैं, बहुत सारा काफ़ी emotions है, texting to each other, ठीक है। और इट मे पॉसिबल इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशन, इफ़ यू आर मैरिड, देन आई कैन से देर मे बी सम गुड न्यूज़, मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड एट योर प्लेस, ठीक है। एंड रिलेशनशिप में बहुत हैप्पी न्यूज़ है। मे बी इस टाइम पे आप आपके घर में कोई चाइल्ड बर्थ को एक्सपेक्ट कर रहे हो और बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है। अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आपका ये जो न्यू लव है, न्यू लव की जो एनर्जीज है वो कोई भी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है। एंड यू आर वेटिंग कि आपका जो पर्सन है वो आपको प्रपोज करे फॉर मैरिज, श्योर, ठीक है। एंड के आपके करियर के अंदर मे बी आपके बॉसेस बहुत कंट्रोलिंग है, मे बी आपके बॉसेस आपसे बहुत ज़्यादा काम एक्सपेक्ट करते हैं, बॉसेस आर वेरी कंट्रोलिंग, और मे बी यू आर वेरी कंट्रोलिंग एट योर वर्क प्लेस, बट ग्रोथ इज देयर, यू आर ग्रोइंग फ्रॉम एम्परर टू टेम्परेंस, वाह। बट बीच का जो फेज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा रेस्टिंग, नॉन वर्किंग मोड के अंदर रख रहा है कम्प्लीटली, और कोई ना कोई सेटबैक है सेकेंड, ठीक है। बट lots of potential of growth is there. How you have learned some lessons in your life related to your career, I must say, जिसने आपको काफ़ी एक बैलेंस्ड पर्सन बना दिया। बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ से शेड ऑफ करी हैं, एंड नाउ यू आर लर्निंग हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस, हाउ टू मेंटेन द पीस इन योर वर्किंग एरिया, ठीक है। सक्सेस इज देयर, यू नो कि नाउ यू आर ऑन द राइट पाथ। बहुत मे बी आपने यहाँ पर अपने खुद के साथ में भी किसी इलनेस से बाहर आए हो, कोई मेजर ट्रॉमा से बाहर आए हो सकते हो, जो में से अब धीरे धीरे ये जो आपका पीस और अपने आप के साथ जो टाइम स्पेंड करने का है, इसमें से जब आप बाहर आ रहे हो, यू आर सो हील्ड विद इन योर सेल्फ कि जो भी आप काम कर रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ठीक है। तो आप काफ़ी बैलेंस्ड, यू आर मेंटेनिंग पीस विद इन योर सेल्फ एंड विद इन योर वर्क एरिया। तो डेफिनेटली अब आपका जो पर्सपेक्टिव है सक्सेस को देखने का, इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट, एंड योर एडवाइस कार्ड सजेस्ट इंस्पिरेशन, योर आइडिया इज़ डिवाइनली इंस्पायर्ड। यस, आपके जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी यहाँ पर अब आप जो भी आप अपना पर्सपेक्टिव यूज़ कर रहे हो अपने वर्क एरिया के ऊपर, इट इज़ एब्सोल्युटली डिवाइनली इंस्पायर्ड। आपको अपनी सक्सेस का पाथ काफ़ी ट्रूथफुल वे के अंदर चाहिए, एंड डेफिनेटली यू विल बी अ सक्सेसफुल। एंड हार्ट गार्डियन सेज लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, allow yourself to be loved and spread love within your area, ठीक है। दिस इज़ फॉर एक्वारियस पीपल। Pisces people के लिए in your relationship, maybe you are very emotional person,
वेरी देर इज़ लॉट्स ऑफ, बहुत इमोशनल पर्सन हो, बहुत इमोशंस आपके फ्लो करते हैं, आप बहुत इजीली लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हो, एंड बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं एट द इमोशनल लेवल, एंड though you are always try to maintain the balance in your relationship sometimes, but you are more on the giving side, or you expect the same thing or better thing from them also, आप उनसे भी expect करते हो, but maybe you are not, but आपको वो सब चीज़ें जब expectation, जब आपको वो सब चीज़ें रिटर्न में नहीं मिलती है, तो बेबी यू आर वेरी अपसेट इन द रिलेशनशिप, एंड एवरी टाइम फील लाइक योर रिलेशनशिप्स आर सो एम्प्टी, बिल्कुल आपको ऐसा फील होता है कि आपके रिलेशनशिप्स में यू आर ओनली द गिवर पार्ट, बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल, तो आप हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हो शायद, एंड समवेयर you have planned to start your journey on some spiritual path, leaving your relationship aside, और थोड़ा सा अभी यू हैव प्लानिंग टू स्टार्ट विद सम मेडिटेशन टू काम डाउन, अपने इमोशंस को थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए, तो नाउ यू आर डिसाइडिंग कि अब आपको अपनी एनर्जीज थोड़ी सी स्पिरिचुअली इंक्लाइन करनी है, मे बी कि आपने कोई ना कोई अपनी कोई हॉबी ज्वाइन करी है, बट आप यहाँ पर फिजिकली रिलेशनशिप से अपने आप को एक लेवल पर डिस्टेंट कर रहे हो, ठीक है, दूर कर रहे हो अपने आप को थोड़ा सा, ताकि आप अपने आप को कुछ डिस्ट्रैक्ट कर सको, अपने आप को एक नया पाथ प्रोवाइड कर सको। इफ़ यू आर एम्बार्किंग योर जर्नी फॉर सम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके इमोशंस उससे काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं, ओवरफ्लो नहीं होता है उससे इमोशंस का, आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगे और अपने आप रिलेशनशिप को एक बैलेंस वे के अंदर मेंटेन कर पाओगे, एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर इंटरनल ग्रोथ ऑल्सो। इन देर इज पोटेंशियल बहुत है आपके करियर ग्रोथ की, बहुत पोटेंशियल है, पीपल नाउ स्टार्ट रिकग्नाइजिंग यू, बहुत एबंडेंस है आपके करियर के अंदर, बट नाउ बहुत कन्फ्यूजन है इस टाइम पे आपकी, ठीक है, ये क्लैरिटी डेफिनेटली आपके पास आने वाली है, यू विल, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा आइडिया आपका पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने वाला है। वाइजली चूज़ करना है उन सारी ऑप्शंस में से, उन सभी ऑप्शंस के प्रॉज एंड कॉन्स को डीपली स्टडी करके आपको उसमें से कोई भी एक ऑप्शंस चूज़ करनी है। आप वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर सकते हो, और सेकेंड थिंग, ये मुझे आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी बताता है, ठीक है, आप काफ़ी प्योर, बिकॉज कि योर माइंड इज़ सो प्योर ना, ऑथेंटिसिटी, आपके पास बहुत मेंटल स्ट्रेंथ है, बहुत नॉलेज है जो आपको इस सिचुएशन में चाहिए अपने को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। हाई प्रीस्ट अगेन सेज इंटेंड एंड क्रिएट, पुट द इंटेंशन, चूज वाइजली, पुट द इंटेंशन, देन यू कैन क्रिएट एनीथिंग इन योर लाइफ, whatever the business may be business or something you are working from home, starting from home, it has lot of potential to grow, right? This is all for Pisces people. This is a beautiful reading. This is all for today's reading, and hope you like this reading. Don't forget to subscribe my channel, and thank you for watching this video. Bye.